एक्स तो खुद प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है, तो विवाद में तो चंद्रचूड़ आ गए ना। अगर एक्स ना भी किया होता तो भी ये ऐसी न्यूज नहीं है जो छुपी रहती, फिर भी ये तो निकलनी थी। ऐसा है, प्रधानमंत्री अगर कुछ करेंगे या लीडर ऑफ ओपोजिशन कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो न्यूज तो बनेगी। बीजेपी वाले इसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये हमारा रिलीजन प्रधान देश है। चाहे वो विधानसभा सचिवालय हो, संसदीय मंत्रालय होता है, इन सब के अफसरान की कई जिम्मेदारी नहीं हो सकती थी। जब इलेक्शन डिक्लेयर किए गए इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो इनसे पूछ के तो किए नहीं गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में दो खबरों की चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के यहां गणेश आरती में जाना, और दूसरा, हरियाणा विधानसभा का भंग किया जाना। और जो सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी है इन विषयों में, खासकर प्रधानमंत्री जी का DY चंद्रचूड़ सिंह जी के यहाँ जाने का जो मसला या मामला है, उनके यहाँ जाने को लेकर वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं वो जो उनके यहाँ विजिट हुई है, वो धार्मिक एक यात्रा जो उन्होंने की है, उससे जुड़ा जो पूरा का पूरा, चाहे वो फोटोग्राफ हो और उनका जाना, स्वयं ने उसे एक्स किया है। और एक्स करने के बाद कहीं ना कहीं DY चंद्रचूड़ जी जो है, उन्हें लेकर एक देश में बहस छिड़ गई है, रार शुरू हो गई है। और स्थिति यह है कि जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे ग्रुप, उसने तो सीधे सीधे ताल ठोक दी है और कई सवाल खड़े किए इस मामले पर, मसले पर। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो महाराष्ट्र से जुड़े मसले मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए। क्योंकि एक हम लंबे वक्त से देखते चले आ रहे हैं कि चाहे वो जो इस तरीके की पद होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या प्रधानमंत्री जी हो या इस तरीके के जो एक नेतागण हैं या जुडिशरी से जुड़े लोग हैं, वो थोड़ी सी एक दूरी बनाकर चलते हैं और ऐसे सीधे मेल मुलाकातों से बचते हैं। लेकिन ये मसला अलग है, क्योंकि DY चंद्रचूड़ जी अभी नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं, और उनके पास उनकी जो बेंचेस हैं, बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे मामले उनके कहीं ना कहीं कुछ फैसले के लिए पेंडिंग है, या और भी जिन पे सुनवाई होनी है। तो अब ये एक विवाद खड़ा हो गया है, विवाद ने जन्म ले लिया है। तो इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे आज एक खास मेहमान के पास। ये जो चर्चा है, मैं अपने पैनल से जुड़ गए हैं हमारे साथ, या आप जुड़े हैं, विधि विशेषज्ञ भी हैं और लोकसभा सचिवालय में महासचिव रहे हैं, इसी पद से रिटायर हुए हैं, श्री DC मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा, बहुत बहुत आपका हम आभार व्यक्त करेंगे, आपने हम लोगों के लिए समय निकाला। और जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में बात कही कि अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने उन्हें न्योता दिया है, जो भी उसके पीछे, अभी वो निकल कर तो नहीं आया, लेकिन ये मेल मुलाकात कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकती। लेकिन एक आम धारणा रही है, एक परिपाटी परंपरा रही कि ऐसे जो मेल मुलाकातें, उससे बचा जाता रहा है। लेकिन मुलाकात हुई और विवाद हो रहा है, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी मल्होत्रा साहब? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने कहा, इसमें मिक्स्ड रिएक्शंस हुई हैं, दोनों तरफ से कहा गया है। हमको दोनों पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे। अब ये एक कल्चरल इवेंट है, गणेश पूजा जो है ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, और सारा हिंदुस्तान और हिंदू लोग जो दुनिया में हैं, सब इसको बड़े चाव से, शौक से मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं, कहीं होके आना जाना रहता है, और प्राइम मिनिस्टर वो भी ऐसे पूजा के कामों में, जो कल्चरल इवेंट हैं या रिलीजियस इवेंट्स हैं, ये कोई पॉलिटिकल इवेंट तो है नहीं, तो वहाँ ये भी जाते रहते हैं। 22 में मुझे याद है कि 31 अगस्त 22, ये पीयूष गोयल तब जो मंत्री थे उनके यहाँ गए थे, तो कांग्रेस के मनु सिंघवी
अभिषेक मनु सिंघवी, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे बिजनेसमैन सुनील मित्तल, उन्होंने भी अटेंड किया था। अब तब भी ये बात होती है, अब प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे न्यूज तो वो बनेगी। अब ब्लेसिंग्स लेने के लिए अगर गणेश जी की जाते हैं तो, और सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं वो कि जो लॉर्ड गणेश है वो सबका उद्धार करें, सबको शांति दें, पीस प्रोस्पेरिटी आए, ये इसके लिए जाते हैं। और इसमें एक व्यू तो ये है कि रिलीजियस फेस्टिवल्स में, अब जैसे राम मंदिर बना तो वो भी क्रिटिसाइज हुआ जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, और अपने आप को कई दफा कई मंदिरों में भी गए, तो क्रिटिसिज्म करने वाले तो करेंगे ही, पर एक रिलीजियस जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है फोस्टर करने के लिए, और जो हमारी रिचनेस है फेस्टिवल्स को मनाने की, उसको प्रमोट करने के लिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए ये आना जाना एक दूसरे के यहाँ रहता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो विजिट है प्रधानमंत्री की चीफ जस्टिस के यहाँ पर, उसको देखा जाना चाहिए। अब इसका दूसरा व्यू भी है, जैसा आपने भी कहा कि कुछ लोग आर्गू करेंगे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अकाउंटेबल है, तो जुडिशरी के पास या चीफ जस्टिस जो हाईएस्ट जुडिशरी के चीफ जज हैं, उनके पास एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव के आदमी के मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि भाई ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को रोकता तो नहीं है। पर अब सिंपली इन्होंने जाके वहां पूजा की है, वहां कोई ज्यादा देर ना तो बातचीत का कोई सिलसिला हुआ है, ना कोई वहां ठहरे हैं या कोई उनका वो आया है, सिर्फ पूजा में उनको दिखाया गया है। अब ये जैसे आपने कहा कि जो उद्धव ठाकरे के जो हैं जो स्पोक्समैन संजय राउत, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि महाराष्ट्र का केस चल रहा है इनके पास, चीफ जस्टिस की कोर्ट में है और बड़ी देर से डेट्स पड़ रही हैं, तो कहीं अभी तक शिवसेना रियल कौन सी है उसका कोई फैसला नहीं हुआ है, तो कहीं उसको इफेक्ट तो नहीं करेंगे। अब सिंपली एक दूसरे से मिलना या एक दूसरे के पास जाना और उसको स्ट्रेच कर लेना कि भाई ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की लाइंस को ब्लर कर रहा है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है फार फेचड है। हालांकि वो अपने दायरे में ठीक है, कपिल सिब्बल ने भी कहा है, और ये जो फॉर्मर इंदिरा जयसिंह जी भी उसमें इंटरवीन की हैं, उन्होंने भी किया है, प्रशांत भूषण ने भी किया है कि एक जज शुड प्रैक्टिस ए डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, ये इन्होंने कहा है। तो ये अपनी जगह पे ये भी बातें ठीक हैं, पर अब किसी भी इवेंट में अब राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो दोनों तरफ से एक विचार आते हैं। अब वहां तो कई दफा कंट्रोवर्शियल भी होते हैं तो क्रिटिसिज्म होता है, पर यहाँ तो एक रिलीजियस इवेंट है, गणेश पूजा में जाने का है, तो पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है सबको। ये सिर्फ वहां पूजा में ही जाके उनको अफेक्ट कर देंगे ऐसा तो नहीं है ना। अगर अफेक्ट करना हो तो और 50 तरीके हैं अगर उसके करने के लिए। तो मैं समझता हूँ रिएक्शंस वाली बात है। रिलीजियस फेस्टिवल्स हमारे यहाँ बट सर मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। 2022 से वो इस पद पर निर्वहन कर रहे हैं, अब कुछ ही वक्त बचा है उनके सेवानिवृत्ति का जो वक्त है। इस सब के जो टाइमिंग की बात होती है बार बार, एक तो टाइमिंग, फिर दूसरा प्रोटोकॉल क्या कुछ कहता है। एक जो मैंने कहा कि बिल्कुल जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन एक जनरल एक जो हम लोगों ने परिपाटी परंपरा देखी है उसमें बचा जाता था। तो ये जो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए फिर खुद प्रधानमंत्री जी ने उसको किया, क्या क्या मंतव्य इसके, क्योंकि निहितार्थ तो हर चीज के निकाले जाते हैं, इन पर आपकी राय क्या होगी?
नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर ऐसे इवेंट न हो तो अच्छा है, पर हम देखिए, हमारा देश है जहां धर्म, रिलीजन हिंदुओं में तो बहुत प्रधान है। तो वहां पर हमने हमेशा देखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर मंदिर में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर पूजा पे जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं नहीं समझता कि बहुत इसमें गलत है। पर अगर ये अवॉइड हो जाता या ये नहीं आता तो ये कम से कम कंट्रोवर्सी नहीं बनती। पर ऐसा है, प्रधानमंत्री अगर कुछ करेंगे या लीडर ऑफ ओपोजिशन कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो न्यूज तो बनेगी और उसके दोनों साइड में अपने अपने कमेंट्स भी दिए ही जाएंगे। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि दोनों तरफ व्यूज हैं, जस्टिफाइड हैं। बीजेपी वाले इसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये हमारा रिलीजन प्रधान देश है और भगवान की पूजा करना और सबके लिए आशीर्वाद लेना ये नॉर्मल है हमारे लिए। अब वो कहेंगे जुडिशरी के लिए, अब प्रधानमंत्री के लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जुडिशरी के लिए ये बात आ सकती है कि वो इनको मिले। अब मिलने के तो और 50 मौके होते हैं, जब कई फंक्शन है, अगर वहां मिलेंगे तो ये वो भी कह सकते हैं कि यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपस में मिले, इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया। अब मैं समझता हूँ इन्फ्लुएंस अगर करना है तो टेसिट तरीके और कई हैं जो पहले भी कांग्रेस के जमाने में भी हुआ करते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि एक रिलीजियस इवेंट पे मिलने पे इन्फ्लुएंस करने वाली बात है। पर मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे इवेंट्स ना हो जहां सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे यहाँ इतनी मजबूत है तो अच्छा है, ना हो तो। पर हो गया है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है। जैसे सीजेआई साहब के मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं सर, उस इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत हुआ है देश में लगातार ऐसा हो रहा है कि जुडिशियली से लोग कुछ तो रहते रहते या तत्काल इस्तीफा दिया और पार्टी ज्वाइन कर ली, राजनीति में आ गए। उसमें बहुत सारे उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, मैंने उनके इंटरव्यू कुछ देखे हैं, और उन्होंने ये कहा था कि ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जहां न्यायपालिका की जो एक विश्वसनीयता शब्द तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ध्वनित यही था कि ये जो एक मजबूत स्तंभ है, इस पर कहीं आंच ना आए, इस तरीके का भाव रहा है उनका इंटरव्यूज में। और आज वो उसी स्वयं कहीं उनसे चूक हो गई या कोई जाने अनजाने में या कहीं कोई मजबूरी थी, कैसे इसको देखा या लिया जाए। और दूसरा ये कि जैसा मैंने कहा कि वो इस बात को कहीं ना कहीं एक उस पर जोर देते रहे कि इससे बचना चाहिए, फिर हो जाए तो फिर क्या कहिएगा, इसको कैसे देखा नहीं जाए। अगर नहीं, चश्मा उसमें दूसरा नहीं अगर लगाएगा आदमी तो उसमें, या लगाएगा और आप बीजेपी आपत्ति करेगी या उधर से आपत्ति होगी, तो इसको कैसे आप एलोब्रेट कीजिएगा सर। देखिए, मैं इसको चूक नहीं मानता हूं। देखिए, अगर इतना ही स्ट्रिक्ट हो तो आपने 50 केस देखे हैं कांग्रेस के जमाने में भी और आजकल भी, कि रिटायरमेंट के बाद उनको कोई ना कोई पोस्ट पे चेयरमैन जी या किसी का हेड बना दिया जाता है। या तो उसको भी रोका जाए, क्योंकि वो भी तो इन्फ्लुएंस करने वाली बात है, ये सोच के कि मुझे कोई फर्दर पोजीशन मिल जाएगी, जैसे ब्यूरोक्रेसी में मिल जाती है या आर्मी में मिल जाती है, ऐसे जुडिशरी में भी मिल जाती है। तो वहां कोई अलहदा तो है नहीं। तो इतना स्ट्रिक्टली इसको देखना एक नहीं, रिलीजियस इवेंट को। मैं सर, मैं सवाल शायद मुझे मैं समझा नहीं पाया, सवाल आपसे प्रॉपर आपको नहीं पहुंचा पाया जी कि जी। चंद्रचूड़ जी स्वयं कहते रहे हैं कि ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए था, फिर उन्हीं के साथ ऐसा हो गया, तो इसे कैसे उनसे मतलब क्या किसी उसमें वो हो गए, क्योंकि ये जो एक्ट तो खुद प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है, तो विवाद तो में तो वही, चंद्रचूड़ आ गए ना। हाँ इसको वही कैसे तो मैं देखा कह रहा हूँ ना। जी। जी एक्स प्रधानमंत्री जी ने किया है, चंद्रचूड़ जी ने तो किया नहीं। जी हाँ जी तो हाँ। हाँ, अब किस तरह किसका इनविटेशन था, कौन गया है, हमको तो ये बैकग्राउंड पता नहीं है। पर बिल्कुल मैं बिल्कुल इसको एक रिलीजियस और कल्चरल इवेंट की तरह देखता हूँ। सर। मैंने पहले भी कहा कि मैं तो इस चीज को भी ठीक नहीं मानता कि जुडिशरी को बाद में, रिटायरमेंट के बाद में किसी पोस्ट पे रखा जाए। कम से कम मिनिमम 3 साल का पीरियड तो रखना ही चाहिए कि उस दौरान नहीं होगा। पर यहाँ देखते हैं एकदम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हैं किसी भी जज को, रिटायरमेंट से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके भी बना देते हैं। वेस्ट यस बंगाल में यस। केस था। तो जब ऐसा वातावरण हो तो उस केस में एक रिलीजियस और कल्चरल इवेंट पे दोनों हेड्स
ऑफ ऑर्गन्स जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के मिलने से ही इतना बवाल हो जाए, मैं ये नहीं समझता कि इसकी बहुत जरूरत है। बट इंटेंशन तो सर देखा जाएगा ना, इंटेंशन तो कहीं ना कहीं उस पर तो बात उठेगी। आप अब जो नहीं, वो आपने सही कहा बात है, पर इंटेंशन तो कहीं क्लियर हो नहीं रही ना। क्योंकि कोई भी किसी ने भी सिवाय ये जो मैंने बताया उद्धव ठाकरे की पार्टी के, कोई ऐसा इंटेंशन वाला तो कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। नहीं नहीं, सवाल 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 इसमें इसमें जो एक्स करने का इंटेंशन के उसमें दिखता है कि आपको ये जग जाहिर करने की क्या जरूरत है। यदि आप गए भी थे, आपने मेल मुलाकात कर ली, आपने पूजा अर्चना कर ली, प्रार्थना कर ली, किसने किसको बुलाया, ये अगर देश और दुनिया को नहीं मालूम चलता तो बेहतर होता ना। प्रधानमंत्री जी ने जो एक्स किया उसमें भी कुछ नहीं देखिए था, तो देखे जा रहे हैं उसको, उस जी पर आपकी ऐसा टिप्पणी है, क्या? जी ऐसा है, प्रधानमंत्री अपने हर इवेंट को तकरीबन एक्स करते हैं, पहली बात। और सर, दूसरी बात, अगर एक्स ना भी किया होता तो भी ये ऐसी न्यूज नहीं है जो छुपी रहती, फिर भी ये तो निकलनी थी। और अब तो खुल के इन्होंने किया है तो क्रिटिसिज्म कम है। अगर चोरी छिपे ये बात निकलती तो क्रिटिसिज्म शायद ज्यादा होता। तो इसलिए जिस तरह ये हर जगह हर मंदिर पे जाते हैं, हर जगह पूजा अर्चना करते हैं और एक्स करते हैं, उसी तरह यहाँ भी इन्होंने कर दिया है। तो ये ठीक है। इनकी नीयत बताती है कि किसी गलत इंटेंशन से वहां इनका जाना नहीं था। ये सिर्फ पूजा अर्चना के लिए और रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए और ईश्वर का, गणेश जी का आशीर्वाद आह्वान करने के लिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बुद्धिदाता के पास क्यों गए थे, क्या गए थे और इसके पीछे के निहितार्थ क्या है, ये तो जी आने वाले वक्त में देश के सामने आएगा, ये छुपेगा नहीं, और इसके पीछे की जो भी चीजें हैं देर सवेर निकलेगा। मैं जी दूसरा एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। मैं जो हरियाणा में हम लोगों ने देखा, हरियाणा में जो एक कंपल्शन है कि हर 6 महीने में सत्र बुलाना चाहिए, और वो सत्र नहीं हो पाया, और ऐसे हालात बने जिसके चलते विधानसभा को भंग करना पड़ा। और ठीक है, वो प्रक्रिया वही थी कि भंग करके एक जो संविधान को लेकर, एक प्रक्रिया को लेकर कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, उससे बच गए। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वहां जो कुछ भी हुआ इससे बच सकती थी सरकार? ये सुनने में ये आता है, हम जो देख रहे हैं, लंबे वक्त से हम लोग इस फील्ड में हैं, कि हमने नहीं देखा सुना या हमें पढ़ने में आया कि किसी विधानसभा को उसके निहित जो उसके लिए सुनिश्चित वक्त है उसमें नई सत्र बुलाए जाने पर उसे भंग किया गया। इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए, हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें। सर, आर्टिकल 174 कहता है, 174(1) कि भाई एक सिटिंग और दूसरी सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं आएगा किसी भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर असेंबली के सेशन में। तो 6 महीने के अंदर अंदर बुलाना है। और अगर ये डिसॉल्व हो जाएगी कोई भी लोकसभा या असेंबली, तो उस डेट से 6 महीने तक अगले सेशन की पहली सिटिंग हो जानी चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोविजन है। अब इस वक्त 3 ऑप्शंस अवेलेबल थी हरियाणा असेंबली के पास। पहली देखिए, 12 मार्च को इन्होंने कॉन्फिडेंस वोट लिया, 12 मार्च 24 को कॉन्फिडेंस वोट ले लिया। उसके बाद चार्जेस लगते रहे कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई है, पर कॉन्फिडेंस वोट लिया हुआ 6 महीने से पहले दोबारा हो नहीं सकता था। तो अब ये 6 महीने के अंदर अंदर सेशन बुलाना कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड था। अब इनके पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि ये सेशन बुला लेते, दूसरा ऑप्शन था कि ये प्रेसिडेंट रूल लगा देते और केयर टेकर गवर्नमेंट बनती, और तीसरा ऑप्शन था कि इसको डिसॉल्व कर देते और फिर इलेक्शन हो जाते। अब क्या है, सेशन बुलाने के लिए क्या है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, भाई 5 महीने तक तो ये बुला लेते तो बात दूसरी थी, पर अब जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो उस दौरान जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है तो सेशन बुलाने से रिफ्लेक्शन आती कि सेशन किस लिए बुला रहे हो जबकि इलेक्शन होने वाले हैं। तो वो भी सब बिजी हैं अपने अपने इलेक्शंस में, और सेशन के लिए एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बात करने के लिए आते। दूसरा जो मैंडेट हो सकता था वो था प्रेसिडेंट रूल कर देते, और प्रेसिडेंट रूल करके, अब प्रेसिडेंट रूल करने के लिए 356 इन्वोक करना पड़ता। 356 इन्वोक करने के लिए इनको ये बताना पड़ता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां गवर्नमेंट क्यों नहीं चल पा रही है। तो ये ऐसी भी बात नहीं थी। तो तीसरा ऑप्शन इनके पास अवेलेबल था जो इन्होंने लास्ट डे 11 तारीख को किया। इसको मैं समझता हूँ 2 4 5 दिन पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। अब ऐसा
एग्जाम्पल पहले कहीं हो, एक दो दिन पहले का तो मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला। मैं जब देख रहा था तो गुजरात में एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ था कि 1998 में, मार्च 98 में वहां असेंबली आई थी और उसकी लास्ट 18 मार्च 2003 की डेट थी। 5 साल उसके पूरे हो जाते थे। तो 19 जुलाई 2002 को लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। ये तो उनका अधिकार है, तो इन्होंने डिसॉल्व कर दी। अब जो लास्ट सिटिंग हुई थी वहां पर 3 अप्रैल 2002 को हुई थी, तो बजाय इन्होंने सेशन बुलाने के, जो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले डिसॉल्व कर दिया था। ये हालांकि वो एक ऐसा नहीं था कि एक हफ्ता रह गया हो या 4 दिन रह गए हो, पर 3-4 महीने पहले बजाय सेशन बुलाने के वहां चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस करके इलेक्शन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। फिर इलेक्शन हुए और आफ्टर जो डिसोल्यूशन इलेक्शंस के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगली असेंबली की नेक्स्ट सिटिंग हो गई। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल तो मुझे नजर आया, पर लास्ट डे में या लास्ट वीक में जाके हुआ हो। मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताई थी। पहली ऑप्शन सेशन की थी, जो हो नहीं सकती थी क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे। दूसरी ऑप्शन प्रेसिडेंट रूल की थी, जो हो नहीं सकती थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई ब्रेकडाउन तो था नहीं। और तीसरी ऑप्शन जो अवेलेबल थी उनको डिसॉल्व करने की, वो उन्होंने कर दी। अब ये थोड़ा लेट कर दी, इसके लिए थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आखिर में पूछूंगा आपसे कि जो चाहे वो विधानसभा सचिवालय हो, संसदीय मंत्रालय होता है, इन सब के अफसरान की कहीं जिम्मेदारी नहीं हो सकती थी कि इसमें इन चीजों का कहीं ध्यान रखते? और ऐसी जो एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई, बहुत ही ऐसी जिस साल खड़े हुए या उंगली उठी, इससे बचा जा सकता था और उनकी जिम्मेदारी कहीं सुनिश्चित नहीं होना चाहिए? आपका नहीं जवाब? मैं बताऊं, देखिए, हर लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट है, स्पीकर का ऑफिस है, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का ऑफिस है, वो इसी काम के लिए होता है कि ये फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता रहे। पर जैसा मैंने आपको बताया कि 6 महीने के अंदर अंदर सेशन हो सकता था। अब इनको जब इलेक्शन डिक्लेयर किए गए इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो इनसे पूछ के तो किए नहीं गए। तो जब ये इलेक्शन, ये सोच रहे थे 6 महीने के अंदर अंदर तो सेशन बुलाया जा सकता है, उधर से इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। तो वो जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद सेशन बुलाने का कोई इतना औचित्य नहीं था, प्रेसिडेंट रूल करने का औचित्य नहीं था। असेंबली में ये मैं जरूर मानता हूँ डिसॉल्व करनी थी, तो इनको लास्ट डे की बजाय 10 दिन 8 दिन पहले भी डिसॉल्व कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट डे कोई करते। ये मेरी फीलिंग है। बाकी लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट ने और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री सेक्रेटेरिएट ने वहां के हरियाणा के जरूर उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम बताया होगा और गवर्नमेंट को इसके बारे में मालूम होगा। बिल्कुल 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 ठीक। आपने हमारे लिए मल्होत्रा साहब वक्त निकाला, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार सर। तो ये थे डीसी मल्होत्रा साहब, जो लोकसभा में महासचिव रहे हैं, विधिवेत्ता हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कुछ हुआ, खासकर जो चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात वाली जो एक खबर निकली जिसपे बवाल मचा है, हंगामा खड़ा हुआ है, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, साफ उन्होंने कहा कि इससे बचना चाहिए था। ये बचा जाता तो शायद बेहतर होता और ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं ये नहीं हुई होती। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।